ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज भी बच्चों हम लोग एक पूरा पास पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज मई जून 2023। बहुत ही हमारा रीसेंट पेपर है। और आप लोगों को भी पता है भाई, अभी अपडेटेड सिलेबस के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं है। तो हमारे पास एक रीसेंट पेपर आया 2023 का। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर के दोनों वेरिएंट्स पेपर 3 के कंप्लीट कर लिए थे। नाउ इट्स टाइम फॉर मई जून। तो आज हम लोग मई जून यहाँ पे देखते हैं ज़रा। और मैक चैट का ऑप्शन आप लोग के सामने अवेलेबल है। ज़रा मुझे काइंडली मैक चैट पे लिख के अपडेट कर देगा दैट माई वॉइस इज क्लियर, ऑल गुड, so that we can move on. ठीक है भाई, रेयान ने बता दिया सर, अभिया ने बता दिया सर, ऑल गुड। और काब ने बता दिया। काब मतलब आज आपने भी ऑनलाइन क्लास में आ गए। चलें, दैट्स गुड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, रियल नंबर्स का एक सवाल आ गया हमारे पास। सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन। द वैल्यू दैट वी नीड टू कन्वर्ट इज दिस इज 113.75। तो बच्चों 4 नंबर आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहा है। 2 मिनट का काम है, कन्वर्ट कर दें। यू पीपल नो दैट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 64 plus 32, that is 96। 96 plus 16, that is 112। and 112 plus 1, 113। remaining bits set to 0। so मैंने पहले होल पार्ट को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर एंड देन 0.75। तो आप लोग को पता है 0.75 को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। द रिजल्ट विल बी 1.5। वैसे तो मैंने आप लोग को बताया भाई, जो 0.75, 0.25, 0.5 इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आप लोग को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग के माइंड में पूरा मेथड भी होना चाहिए। ठीक है, तो होल पार्ट आप लोग नोट कर लेते, दैट इज 1। और डेसिमल पार्ट को आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 बच्चों, दिस विल बिकम 1.0। और आप होल पार्ट यहां पे नोट कर लेंगे, सॉरी, आप लोग होल पार्ट नोट कर लेंगे यहां पे, दैट इज 1। और जब 1.0 आता है आप लोग को पता है, आप लोग फर्दर मल्टीप्लाई करना स्टॉप कर देते हैं। तो इस सीक्वेंस में आप इसको नोट कर लेंगे, दिस विल बी 0.11। सो अब आप लोग अपने डेसिमल पॉइंट को बच्चों आगे मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स दिस साइड। और मेंटिसा के अंदर एक्चुअली दिस डेसिमल पॉइंट इज राइट ओवर हियर। ठीक है, सो हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो द वैल्यू बच्चों फॉर द एक्सपोनेंट विल बी, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7 होगी। ठीक है, सो 1, 1, 1, 0, 0, 0। और अब प्लेस कर दें बच्चों, सिंस द नंबर इज पॉजिटिव तो यहां पे मैंने 0 प्लेस कर दिया। 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1। एंड सिमिलरली बच्चों सिस्टम 2 के अंदर भी आप लोगों को ये प्लेस करना है, ये ऑर्डर। सो फॉर सिस्टम 2 it will become 1, 1, 1, exponent will remain same, and for mantissa number is positive, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1। so you can see बच्चों, I am unable to store these 2 bits। तो मैंटीसा के अंदर ये 2 बिट्स में, सेकंड सिस्टम के अंदर आई एम अनएबल टू स्टोर दीज 2 बिट्स, तो दीज 2 बिट्स विल बी लॉस्ट। ठीक है, लेट्स सी, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट कुड अकर इन पार्ट ए when representing the number in system 2। of course mantissa bits are less two bits will be lost। एंड जब मैंटीसा की बिट्स लॉस होती है तो आपके नंबर की प्रिसिशन क्या होती है, कम हो जाती है। precision of the number
will be decreased. ठीक है भाई, 2 नंबर के लिए आई थिंक मोर देन फाइन. हाँ, यू कैन से आप ये भी बोल सकते हो कि एक्यूरेसी ऑफ द नंबर इज कॉम्प्रोमाइज्ड. यस, वी कैन राइट दिस एज वेल. ओके जी, एआई का बच्चों थियोरिटिकल एक सवाल आ गया आप लोग के पास, तो पढ़ लेते जरा. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था. आई शेयर द पीडीएफ एज वेल विद यू पीपल. तो सिमुलेट द डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज टू अ ह्यूमन ब्रेन टू मेक डिसीजंस. तो आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बताया था ह्यूमन ब्रेन की तरह बच्चों जब आप लोग का सिस्टम डिसीजन मेकिंग करता है, तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज डीप लर्निंग. एंड दिस इज व्हाट समथिंग वेरी डेंजरस फ्यूचर के अंदर. अनेबल्स जूम आउट, मतलब पूरा पेपर तो है मेरे पास, ऐसे ही नजर आता है मतलब. हाँ अनस बेटा, आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप बस पढ़ लें, आपको पढ़ाऊंगा ये थ्योरी में, मोस्ट लाइकली शायद कल ही पढ़ा दूं. अनेबल्स लर्निंग मैपिंग by mapping input to an output based on example input output pairs. Learning enables learning by mapping an input to an output. So to an output based on an example input output pair. मतलब बच्चों वो बोल रहा है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट इस तरह मैप किया जाएगा कि आप लोग को पहले से पता हो कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है. तो मतलब आप लोग कौन सा डेटा होता है, वो आप लोग के पास 2 तरह के डेटा होता है. लेबल डेटा प्रोवाइड करके आप मतलब आप लोग को पता है आंसर क्या आने वाला है. तो जब आप लोग को पता है कि आप लोग खुद फीड कर रहे हैं कि यही आंसर आना चाहिए, तो इस तरह की लर्निंग को आप लोग क्या कहते हो, सुपरवाइज लर्निंग. और अगर आप लोग को नहीं पता होता, सिस्टम खुद पिक कर रहा होता है पैटर्न्स वगैरह, तो देन दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. enables information related to errors produced by a neural network to be transmitted. न्यूरल नेटवर्क बच्चों हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन enables information related to errors produced by the neural networks. Like I think doesn't sound, और तो मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा. enables learning in an interactive environment by trial and error using its own experiences. So काम ने बता दिया सर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर ये होता है हमारे पास ट्रायल और एरर मेथड होता है. मैंने आप लोग को ट्रायल और एरर नहीं लिखवाया था, मैंने आप लोग को लिखवाया था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. तो अब उसने एग्जामिनर ने वोकैबुलरी थोड़ी सी चेंज करी, ऑफ कोर्स ही कैन, ठीक है. तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैंने आप लोग को लिखवाया था, मैंने वेब पेज की एग्जाम्पल भी दी थी क्लास के अंदर आप लोग के पास. तो यहाँ पे बच्चों रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है. enables learning by allowing the process to discover the pattern, मतलब आपका सिस्टम खुद पैटर्न डिस्कवर करे. तो बच्चों इस टाइप की लर्निंग को आप लोग क्या कहते हो, यू कॉल देम एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. कि आपका सिस्टम विद टाइम खुद ही पैटर्न जनरेट करे, खुद ही लर्निंग करे, खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करे. तो इस टाइप की लर्निंग को वी कॉल इट एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ए स्टार एंड जिक्स्ट्रास एल्गोरिथम. बच्चों दोनों का पर्पस यही है कि बेस्ट पॉसिबल या शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास क्या किया जाए, ऑब्टेन किया जाए. ऑफ कोर्स जिक्स्ट्रास का मतलब ये होता है बच्चों, जिक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ऑप्ट करता है, और ए स्टार एल्गोरिथम बच्चों ऑप्टिमम पाथ को ऑप्ट करता है, बेस्ट पॉसिबल पाथ ऑप्ट करता है. तो दोनों यहां पे एक्सप्लेन करने हम लोगों ने. पर्पस इज ऑप्टेन shortest and best possible path between two nodes. The path depends on, जो मतलब पैरामीटर्स आपके मेजर किए जाते हैं. द पाथ बच्चों डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स बच्चों टाइम. ठीक है. सो अ परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामिनर. सर यू हैवंट अपलोडेड एआई नोट्स येट. रेयान आई रिमेंबर आई सेंड ओवर द ग्रुप. मैंने व्हाट्सएप पे डायरेक्टली सेंड करे थे बेटा, देख लो एक नजर, अगर नहीं किए तो आई विल.
ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। ओके जी, हैशिंग एल्गोरिथम बच्चों बता रहे हैं अप्लाई किया जा रहा है टू कैलकुलेट द स्टोरेज लोकेशन। ऑफ कोर्स हैशिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू जनरेट, आपके पास लोकेशंस जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर रिकॉर्ड्स इन अ रैंडम फाइल। ठीक है, इट कैलकुलेट्स हैश वैल्यूज यूजिंग द मॉड्यूलस 3 फंक्शन। द फंक्शन गिव्स बच्चों द रिमाइंडर आफ्टर द इंटीजर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोग का रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ पे, तो हैश वैल्यू 1 है। सो अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट हैश वैल्यूज जनरेट करनी है, कर लें, ये तो कोई मसला ही नहीं है। 1050 डिवाइड बाय 3, तो वॉट एवर द रिमाइंडर इज दैट विल बी योर हैश वैल्यू। सो 3 into 3 दैट इज 9 माइनस 1, 5 मैंने उतार लिया बच्चों, 3 into 5 15 माइनस 0, और अब 0 ही है बच्चों, तो 0 हम लोग यहां नीचे उतारते हैं, तो 0 मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। द रिमाइंडर इज बच्चों 0, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो द हैश वैल्यू विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1025, 3 से डिवाइड करना है, 3 9 माइनस 1 बचा, 2 उतार लिया, 4 4 टाइम्स 12 माइनस करा, दिस विल बी 0, और 5 आ गया नीचे, तो 2 टाइम्स 3 माइनस किया, रिमाइंडर इज 2, oh sorry not 3, 3 into 1 2, so the remainder बच्चों is 2। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इफ इन रिलेशन टू द स्टोरेज, और स्टोरेज या गेटिंग बैक मतलब फाइंडिंग अ रिकॉर्ड इन अ फाइल when the calculated hash value is a duplicated from the previous hash calculated for a different record data। मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर बोले बच्चों, कोलिजन की बात कर रहा है। सो वो बोला जब डाटा स्टोर कर रहे हो और जब डाटा रिट्रीव कर रहे हो, तो किस तरह ये रिएक्ट, आप किस तरह आपका एल्गोरिथम काम करेगा, तो बच्चों एक्सप्लेन कर देते हैं यहां पे अच्छी तरह। when hashing algorithm generates same hash value for two different records, collision occurs। When collision occurs, we can store the record in collision to the next available free space। To find a record, first hash location is generated and pointer is moved to that location। After that, linear search is applied
until record is found. Retrieve is picking up, मतलब हाँ of course अनस, retrieve का मतलब फाइंडिंग अ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड को वापस से एक्सेस करना, मतलब सेम सेम चीज है, ठीक है। तो बड़ा बेहतरीन सा बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एग्जामिनर को आंसर कर दिया, रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यू कैन सी द कीवर्ड्स, यू कैन सी हाउ किस तरह मैं आंसर्स को रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों। तो यू शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट दीज आंसर्स लाइक दिस इन द एग्जाम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। The data is to hold a set of prime numbers below 20. These prime numbers are something. Give appropriate data type declaration statement. तो बच्चों a list of numbers, so I can go with NM. मैं NM के साथ जा सकता हूं बच्चों, because he is talking about the user defined data types. So type prime num is equals to round brackets 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है भाई। नेक्स्ट a data type that points that a data type to point to a day in a week, for example Monday। अब पॉइंटर यूज करना है, लेकिन पॉइंटर किसी ना किसी को वो करेगा ना आपके पास। सर सेट नहीं इस्तेमाल कर सकते सारी में सिंह, सेट कर सकते, सारे कर सकते थे सेट भी, यहां पे वी कैन यूज सेट एज वेल। अब सेट को डिफाइन करने को कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है ना हमारे पास, तो आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हो। यू कैन एज्यूम, मतलब आपने यहाँ पे डिफाइन तो नहीं करा, आपको सिर्फ डिक्लेयर करना था, तो एग्जामिनर कैन ऑल्सो एज्यूम दैट यू हैव डिफाइंड सेट। कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है उसका आपके पास पेपर के अंदर। अच्छा जी, अभी मुझे 2 मिनट इस वाले क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करने दो भाई। पॉइंटर, अब पॉइंटर किसी किसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा ना, यहां पे तो वेरिएबल गिवन नहीं है। अ डेटा टाइप टू पॉइंट टू अ डे इन अ वीक, फॉर एग्जांपल मंडे, तो वीक डे, डे वीक, डे वीक एक वेरिएबल होगा बच्चों आपको जिसको वो पॉइंट कर रहा होगा, बिकॉज डायरेक्टली तो हम किसी को हम लोग यहाँ पे नहीं करवा सकते। सो मैंने बच्चों यहाँ पे पॉइंटर को एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया। यू कैन एज्यूम एनी वेरिएबल ओवर हियर, टाइप let's say my day is equals to day week, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज द सिंबल दैट इज यूज टू पॉइंट। तो वो क्या करेगा, डे वीक का लोकेशन निकाल के माई डे के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब मतलब यू नीड टू एज्यूम, ये आप लोग को खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ भी नाम रख दें, वीक रख देते, डे वीक, मतलब यहां पे डे वीक की बात हो रही, मैंने डे वीक रख दिया बिकॉज आप लोग को ये अप्लाई करना है, पॉइंटर अप्लाई करना है। तो पॉइंटर का मतलब इस वेरिएबल की आपको इस डाटा की इस वेरिएबल की लोकेशन चाहिए। तो नाउ दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस। 5, state with a reason where it is more appropriate to use सर्किट स्विचिंग। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, तो वहां पे बच्चों आपको सर्किट स्विचिंग ज्यादा बेहतर होती है। स्टेट विद अ रीजन बच्चों बताना है, सो वी कैन यूज फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉल अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिकॉज स्टेट विद अ रीजन, बिकॉज we have total dedicated path
available and full bandwidth is also available. दो बेनिफिट बच्चों आपके पास सर्किट स्विचिंग के. सो द फर्स्ट बेनिफिट इज फुल bandwidth is available, total end to end dedicated path. Benefit real time application, yes we can write. मुझे ज्यादा बेहतर एप्लीकेशन लगती है भाई यहाँ पे. मुझे ज्यादा बेहतर इसका एडवांटेज लगता है. डाटा अराइव्स इन सेम ऑर्डर एज it is transmitted. So very less likely to contain errors. Yes Sarim, you can write. अब बहुत सारे एडवांटेज है, मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें करी थी, तो आप यहां पे कोई भी डिस्कस कर सकते हो. ड्रॉबैक वन, ड्रॉबैक आपको पहले जब तक आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो आप लोग डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते. तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यू नीड टाइम. तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज वी कैन नॉट transmit data until connection is established between sender and receiver. ठीक है. और इफ लिंक फेल्स, कोई ऑल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल नहीं होता. अनस बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है. सो नो ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल इफ data transmission path fails. ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. रियान बिल्कुल आप लोग जो आंसर्स कर रहे हैं, आप लोग के आंसर भी बच्चों बिल्कुल बिल्कुल दे आर अप टू द मार्क, बिल्कुल सही आंसर्स हैं. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, BNF. State whether each of the following password is valid or invalid. Give reason for your choice. Password. Password can be a letter or it can be any number of letters. ठीक है, लेकिन एक लेटर जरूर होगा. उसके बाद लेटर के बाद क्या होगा? डिजिट या फिर एनी नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, और उसके बाद सिंबल और बच्चों या फिर एनी नंबर ऑफ सिंबल्स. लेकिन ये होगा कि एक दफा लेटर और एनी नंबर, लेटर्स होंगे फिर डिजिट्स होंगे फिर सिंबल्स होंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल गो आई गेस. नहीं, टर्मिनेट तो किसी चीज से नहीं हो रहा बेटा. ये वो देख लें, सिंबल्स देख लें. दीज आर द सिंबल्स, लेटर्स ए बी सी डी, ए डी पी आर वाई
और क्या हमारे पास डिजिट कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं। ठीक है भाई, लेट्स सी द फर्स्ट वन। सबसे पहले लेटर्स हैं। डी एक वैलिड लेटर है, पी एक वैलिड लेटर है, ए एक वैलिड लेटर है, डी एक वैलिड लेटर है, 9 फिर हमारे पास डिजिट्स है और फिर एक सिंबल आ गया। तो आई थिंक बच्चों दिस इज वैलिड। ऑल letters digits and symbols are valid. Next, valid। अब ये इनवैलिड हो गया बच्चों, पहले नंबर आना चाहिए था फिर वो आना चाहिए था आपके पास, तो ये इनवैलिड हो गया। यू कैन सी पहले आपका लेटर है, फिर डिजिट है, फिर सिंबल है। ठीक है, सो आफ्टर लेटर symbol arrives, that is not correct. The sequence is letter, digit, and then symbol. ठीक है भाई, ए वाई डी, ए डी वाई, ए डी वाई है। देन 1 2 3, 1 2 3 भी है। देन क्वेश्चन मार्क, आई थिंक क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आया था मुझे। यस, तो इनकरेक्ट सिंबल बच्चों आपका यूज किया गया, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। क्वेश्चन मार्क इज नॉट अ वैलिड सिंबल। बीएनएफ लिखना है बच्चों फॉर सिंबल। ये रहा सिंबल, डॉलर परसेंटेज, एक एक करके मैं देख लूं यहाँ पे डॉलर परसेंटेज। तो बच्चों सिंबल इज डिफाइंड टू बी डॉलर, डॉलर के बाद परसेंटेज और एंड, एट द रेट और हैश। लेटर बच्चों आपके पास क्या क्या थे भाई, ए डी पी आर वाई, ए डी पी आर वाई। ठीक है भाई, आई एम डन। ओके जी, नाउ सर क्वेश्चन मार्क इनवैलिड, हाँ ना, ये देखो अनस, ये क्वेश्चन मार्क है ना आपका, सिंबल ही नहीं है कोई, ये ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आप आंसर कर रहे थे। और आखिरी पार्ट में बच्चों एग्जाम में बोल रहे हैं नाउ एन आइडेंटिफायर बच्चों बिगिंस विथ one or more letters followed by 0 digits, 1 digit और more digits, like एक डिजिट भी नहीं होगा या फिर इससे ज्यादा डिजिट्स भी हो सकते हैं, बस यही है। तो ये तो आसान सा काम बोला इसने। वापस एक दफा पढ़ लेता हूं मैं, बनाना क्या है, क्योंकि या तो एक लेटर या मोर लेटर्स फॉलोड बाय, मतलब या तो एक लेटर या, मैं पहले बना लेता हूं, या तो एक लेटर या मोर लेटर्स। सो आइडेंटिफायर
या तो एक लेटर, ठीक है, एक लेटर, या एनी नंबर ऑफ लेटर्स, घूम के फिर आ जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये तो मैंने बना लिया, या तो एक लेटर या मोर लेटर्स, एनी नंबर ऑफ लेटर, जितने लेटर्स चाहिए घूमते रहो, घूमते रहो जितने लेटर्स चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहे जीरो डिजिट्स, मतलब एक डिजिट भी ना हो। बच्चों मैंने यहां पे बनाया डिजिट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक डिजिट भी ना हो। तो बच्चों मैं सीधा लेटर आया, लेटर तो एक कंपलसरी है, और मैं यहां नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है भाई, ये तो एक कर लिया। दूसरा क्या बोल रहा है वो, या फिर एक डिजिट या फिर मोर डिजिट्स, या मतलब या फिर एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। बच्चों यहीं से घुमा दो वापस, और डिजिट चाहिए घूम जाओ। ठीक है, अगर मुझे एक भी डिजिट नहीं चाहिए बच्चों, तो मैं यहां पर आऊंगा और सीधा यहां से एंड कर जाऊंगा। मुझे एक डिजिट चाहिए, मैं सीधा चला जाऊंगा। मुझे एक नहीं बहुत सारे डिजिट्स चाहिए, मैं यहां आके घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा। तो आई थिंक बच्चों आई एम डन, मैंने सारे केसेस यहां पे कवर अप कर लिए। सो अगर ये वाला पार्ट आप लोगों को यहां तक क्लियर है, ऑल गुड, जस्ट गिव मी अ हेड्स अप सो दैट मैं थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर जाऊं। यहां पे थोड़ा सा मुझे हेड्स अप दे दे भाई, ताकि मुझे थोड़ा सा ये भी रिलीव रहे दैट यू पीपल आर विद मी, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है, ऑल गुड, सब चीजें क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, काब, अभिया, ऑल गुड, बेहतरीन हो गया भाई, जबरदस्त। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। फैजान को भी समझ में आ गया भाई आज तो, जबरदस्त फैजान, थैंक यू। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, करनाफ मैप, सारे जीरो, बार का मतलब जीरो, सारे जीरो, ठीक है, सारे जीरो। यू पीपल एक रिकैप करवा रहा हूं, दिस इज द वैल्यू फॉर ए, दिस इज द वैल्यू फॉर बी, दिस इज द वैल्यू फॉर सी, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर डी। सब जीरो वो कर दिया। अब सारे जीरो डी वन, सारे जीरो डी वन हो गया, सारे जीरो बी वन, ठीक है, ए जीरो और सी जीरो, ए जीरो बी वन, सी जीरो डी वन, ए बी वन, सी ओ डी जीरो, सिर्फ सी जीरो, बाकी सब वन। ठीक है, रिमेनिंग। नाउ बच्चों अगले पार्ट में ऑफ कोर्स ग्रुपिंग करवा रहा होगा आप लोगों से, यस ग्रुपिंग करवा रहे हैं बच्चों। कितने ग्रुप बनेंगे, वी विल बी हैविंग अ ग्रुप ऑफ टू। एक ग्रुप आपका ये बन गया ब्लू वाला, और एक ग्रुप बच्चों मैं ब्लैक से बना देता हूं, शेयरिंग ग्रुप बनेगा ये आप लोग का। दूसरा ग्रुप ब्लैक वाला बन गया। अब ब्लू वाले ग्रुप को देख ले, आप लोग को मैंने बताया था, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर। जो दोस्त अपना बिहेवियर चेंज करें ए2 में आके, उनको क्या करें, जिंदगी से निकाल दें। तो जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करे एक ग्रुप के अंदर, उसको निकाल दें। तो लेट्स ऑब्जर्व द ब्लू ग्रुप। ए जीरो, यहां पे भी जीरो, सेम ए रहेगा, ए बार। सर बार क्यों लगाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए बच्चों वॉज जीरो, दैट्स वाई। बी को चेक करें, बी यहां पे बच्चों जीरो था, यहां पे वन हो गया इस ग्रुप के अंदर, तो बी चेंज हो गया, निकाल दिया। सी को ऑब्जर्व करें, यहां पे भी जीरो, यहां पे जीरो, सी चेंज नहीं हुआ, लेकिन डी बच्चों क्या हो गया, चेंज। तो मैंने सी को यहां पे नोट कर लिया, दिस विल बी सी बार प्लस। अब बच्चों जरा ब्लू ब्लैक वाला ग्रुप देख लो, ए यहां पे जीरो है, यहां पे वन हो गया, ए चेंज, रिमूव्ड। बी चेंज नहीं हुआ बच्चों, बी यहां पे भी वन है और यहां पे भी वन है, सो बी एज इट इज रहा। सिंस दिस इज वन, तो आई वोंट बी पुटिंग बार ऑन बी। नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व सी, जीरो जीरो, सी चेंज नहीं हुआ, इट विल बी सी बार। और डी चेंज हो गया, तो डी को मैंने रिमूव कर दिया। और वो बोले बच्चों इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, तो दिस इज व्हाट आई कैन डू, सी बार ए बार प्लस बी।
ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 7 मार्क्स फॉर दिस करनाफ मैप क्वेश्चन. आसान सा सवाल था. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ऑफ मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर्स. array of processors arranged in matrix format used to perform complex calculations. All processors are highly synchronized ठीक है ना. तो और क्या सारे में बता रहे हैं सर, कम्युनिकेशन वाया मैसेज इंटरफेस. ऑल प्रोसेसर आर हाईली सिंक्रोनाइज्ड. यही बात है वैसे तो सारे. इसको चले मैं आपके वाली बात को एडअप कर लेता हूं. ऑल प्रोसेसर आर हाईली सिंक्रोनाइज्ड एंड कम्युनिकेशन takes place between all processors. ठीक है, तो आई थिंक 3 मार्क्स मोर देन इनफ. यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर्स की या सुपर कंप्यूटर्स की. यही आपके फीचर्स होते हैं. और क्या फीचर है, यही फीचर होंगे, बस खत्म. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. अब देखिए, तंग करने के लिए क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक, भाई एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन की बात कर रहा है. ठीक है, उसका पर्पस बता दें बच्चों. तो द पर्पस इज यूज्ड टू transfer data securely by encrypting data end to end. Uses a key pair called private and public key. One key is used for encryption while the other is used for decryption. सारिम ने बड़ा अच्छा यहां पे पॉइंट ऐड ऑन करा है भाई. प्रिवेंट मैसेज टू बी रीडेड बाय अनइंटेंडेड पर्सन. ठीक है, सो प्रिवेंट hackers to understand data. हाँ सारी वी कैन राइट, मतलब और क्या पॉइंट्स हैं, हम ये बात लिख सकते हैं, इट्स फाइन. डिस्क्राइब 2 बेनिफिट्स एंड बच्चों 2 ड्रॉबैक्स ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अनब्रेकेबल एंक्रिप्शन ऑप्टिक फाइबर केबल्स का हम लोग परफॉर्म करते हैं. तो बच्चों पहला पॉइंट था आपके पास यही हो गया. प्रोटेक्ट डेटा ओवर
ऑप्टिक फाइबर cables, it's unbreakable end-to-end encryption. And another one बच्चों, longer keys can be used, increasing key size means more secure डाटा इज। ड्रॉबैक बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, पोलराइजेशन का इशू आ जाता है, एंगल्स का आपको फर्क आ जाता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन वाली बात हम लोग यहां पे कर सकते हैं। पोलराइजेशन बच्चों ऑफ पोलराइजेशन एंगल्स can change during transmission of data, ठीक है भाई। और बच्चों ऑफ कोर्स जो इसका इक्विपमेंट होता है, मैंने आपको बताया था, इसका लेबर, इसका इक्विपमेंट काफी हाई कॉस्ट होता है, तो ये बात भी हमने कर दी, हाई कॉस्ट ऑफ labor and equipments. Criminals can also use this technology. So this was one of the disadvantages but that was given in your book. Yes, you can write. कितने हो गए भाई? 9। कितने सवाल है? थक गया भाई। ओके जी, 2-3 सवाल बचे बच्चों हमारे पास, तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, द सूडो कोड एल्गोरिथम शोन कॉपीज ऑफ एन एक्टिव अकाउंट्स टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का सवाल दिया बच्चों पेपर 3 में, याद रखिएगा। इसने रैंडम फाइल करी, टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन दे दिया। द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल बच्चों इज एक्टिव फाइल डॉट टीएक्सटी, इज एन टू एन archive accounts text file, archive file.txt, one line at a time. Any blank lines found in the active accounts text file are replaced by the word account not present in the archive accounts text file. Complete the file handling pseudocode. तो बच्चों वो बोल रहे टेक्स्ट फाइल से डाटा कॉपी करो आर्काइव वाली फाइल के अंदर, कर देते हैं। तो बच्चों इसने ये आर्काइव वाली फाइल ओपन करी है फॉर राइटिंग पर्पस। तो जो आपकी ये वाली फाइल है, एक्टिव वाली फाइल, ये आपकी ओपन होगी फॉर रीडिंग पर्पस। कर दें ओपन, ओपन फाइल, एक्टिव फाइल डॉट टीएक्सटी। नहीं सारिम, अगर एक्सटेंशन आपका डॉट टीएक्सटी है तो यू कैन नॉट ओपन अ फाइल फॉर रैंडम। रैंडम के लिए आप जब भी ओपन करेंगे जब आपका एक्सटेंशन डॉट डीएटी होगा, ठीक है। रिमेंबर दैट डीएटी मींस दैट यू आर डीलिंग विद द रिकॉर्ड, टीएक्सटी मींस दैट यू आर डीलिंग विद स्ट्रिंग फॉर्मेट। फॉर रीड, while not, of course end of file, जब तक फाइल एंड नाउ लूप चलता रहे। सो while not end of file, and which file? Of course active file dot txt.
आपने पहली लाइन रीड करी, उसने बोला अगर ये लाइन ब्लैंक है तो राइट फाइल आर्काइव में क्या राइट करवा देना, उसने बताया था अकाउंट नॉट प्रेजेंट। उसने बोला ये राइट करवा देना अगर फाइल लाइन एम्प्टी हो, तो अकाउंट नॉट प्रेजेंट। एल्स बच्चों आप लोगों को लाइन राइट करवानी है, और वो लाइन आपने कहां पे पिक करी, इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो राइट फाइल अकाउंट। और आखिर में बच्चों एक फाइल आप लोग की यहां पे आर्काइव वाली फाइल क्लोज हुई है, तो ऑफकोर्स दूसरी फाइल भी क्लोज होगी। क्लोज फाइल एक्टिव फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक भाई, 5 मार्क्स आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहा है। आसान सा सवाल था आई थिंक, लेकिन टेक्स्ट फाइल्स भी आपके एग्जामिनर ने यहां पे पेपर में आप लोग को दे दी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई, टेबल दिया हुआ वेरिएबल्स का, अ कांस्टेंट मैक्स साइज हैविंग द साइज ऑफ द क्यू 60 आइटम्स, राइट डाउन द सूडो कोड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। ठीक है, यहां पे एक मिस्टेक नजर आ रही है, लेंथ। लेंथ इज एक्चुअली अ कीवर्ड, तो यहां पे वेरिएबल का नाम होना नहीं चाहिए था। दिस इज द मिस्टेक फ्रॉम द एग्जामिनर साइड। करंट साइज ऑफ द क्यू, लेंथ क्या करेगा, करंट साइज ऑफ द क्यू आपके पास काउंट करेगा। ठीक है, चले तो बच्चों मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया वेरिएबल्स, स्टार्टिंग विद द कांस्टेंट। कांस्टेंट max size and this is equals to 60. then बच्चों declare front pointer comma rear pointer comma length, and they all will be बच्चों integers. then q बच्चों is a string 1D array, so declare q it's an array 1:60 of string। ठीक है भाई, तो सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए मैंने, सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट मैंने डिक्लेयर कर दिए। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 3 मार्क्स फॉर दिस। 3 नंबर आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं बच्चों इस पार्ट के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, ओके जी, डी क्यू का कोड आ गया आप लोग के सामने। लाइक यू नीड टू रिमूव एन आइटम एंड यू पीपल रिमेंबर, हम लोग का आइटम क्यू के अंदर कहां से रिमूव होता है, द आइटम इज ऑलवेज रिमूव फ्रॉम, द आइटम इज ऑलवेज रिमूव बच्चों फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, क्यू की फ्रंट से रिमूव किया जाता है, या हेड बोल लें आप। ठीक है, फंक्शन dq रिटर्न्स स्ट्रिंग, जो आइटम रिमूव करेंगे इसका मतलब आपको वो रिटर्न करवाना है। डिक्लेयर आइटम इफ डैश इज ग्रेटर देन 0, देन आप काम करेंगे। तो बच्चों ऑफ कोर्स आप लोग के पास यहां पे वेरिएबल क्या है, फ्रंट पॉइंटर, रियर पॉइंटर, और आखिरी क्या है आपके पास, लेंथ। लेंथ आपको बता रहे करंट साइज ऑफ द क्यू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर लेंथ आपके पास ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई आइटम है आपकी क्यू के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर लेंथ की वैल्यू 0 है या 0 से कम है, मतलब ऑफ कोर्स 0 ही हो सकती है मिनिमम, तो इसका मतलब आपकी क्यू के अंदर कोई आइटम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये चेक कर लिया, इफ क्या नाम था, लेंथ इज ग्रेटर देन 0, देन अब जो आइटम रिमूव करना है ऑफ कोर्स वो फ्रंट ऑफ द क्यू है, तो क्यू नाम क्या रखा है, फ्रंट पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर +1, और सिंस आइटम रिमूव हो रहा है तो लेंथ बच्चों कम हो जाएगी, लेंथ विल बी इक्वल्स टू लेंथ -1। if length is equals to 0, then call initialize, else if front pointer is greater than max size, then
front pointer should be equals to 1. And if output, और I think we are done. यही था हमारा कोड। तो हमने यहाँ पे DQ का कोड लिख दिया बच्चों, इजी। 5 नंबर 4 नंबर अबाउट कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ अ न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड इन द क्यू। क्यू में न्यू एलिमेंट ऐड करना बच्चों आप लोग को पता है टेल से ऐड होता है या रियर पॉइंटर से ऐड होगा। इफ इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक्स है, ये क्या सवाल है? एक्सप्लेन हाउ अ न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड इन अ क्यू इफ इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक्स। अच्छा सवाल है। चलें देखते हैं जरा, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। स्टैक क्यू के अंदर आइटम ऐड करना है 2 स्टैक यूज करते हुए। ठीक है, देखते हैं जरा, इसको बना के देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास एक स्टैक है, नहीं अनस ये नहीं कर सकते, लैन की वैल्यू को डिक्रीज करना ही करना है आपने। अच्छा जी बच्चों, लेट्स से मुझे आइटम ऐड करना है, तो दिस इज माय स्टैक। मेरे स्टैक में बच्चों था लेट्स से अली। मेरे स्टैक में बच्चों और क्या था? आयशा। मेरे स्टैक में बच्चों और क्या था? काव। ठीक है, अब मुझे ऐड करना है बच्चों, लेट्स से मुझे ऐड करना है यहां पे फुरकान को ऐड करना है। तो अगर ये देखो, अब तो स्टैक है, तो स्टैक के अंदर जब मैं ऐड करूंगा, वैसे होना क्या चाहिए बच्चों? फुरकान कहां आने चाहिए थे? फुरकान शुड बी राइट ओवर हियर बिकॉज टेल से ऐड होता है आइटम। तो दिस इज स्टैक नंबर 1, दिस इज स्टैक 1, और मेरे पास उससे बोला 2 स्टैक है आपके पास, ये स्टैक 2 है। ठीक है, अब मैंने बच्चों क्या किया स्टैक में, लेकिन जब आइटम ऐड करता हूं तो आप लोग को पता है कहां पे ऐड होगा? जरा मैक चैट पे लिख के बताएं। अगर मैं स्टैक में ऐड करता हूं आइटम, वो कहां पे ऐड होगा? हमें कहां पे ऐड करना है? हमें टेल पे, हमें यहां पे फुरकान को ऐड करना है। लेकिन जब मैं ऐड करूंगा स्टैक के अंदर आइटम बच्चों, हमेशा कहां ऐड होता है? वो स्टैक के अंदर आइटम ऐड होता है हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक। तो फुरकान कहां पर आ जाएंगे मेरे पास? फुरकान यहां पर आ गए सर, लेकिन हमें तो क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट करना था। तो मैंने क्या किया बच्चों, वॉट एवर द आइटम वी नीड टू ऐड, वो हमने पुश कर दिया अपने स्टैक 1 के अंदर, और स्टैक 2 को मैंने एम्प्टी रखा। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या करा, मैंने हाँ रिवर्स करके अब मैंने सारे आइटम्स को पॉप करा। मैंने आइटम्स को बच्चों यहां पे पॉप करा, और पॉप करने के बाद जो जो आइटम मैंने रिमूव करा वो मैंने बच्चों स्टैक 2 के अंदर स्टोर करवा दिया। पॉप मतलब मैंने सबसे पहले पॉप कौन होगा? फुरकान। तो फुरकान को मैंने निकाला और स्टैक में डाल दिया। तो स्टैक 1 से फुरकान गॉन। अब मैंने अली को निकाला, अली आ गए। ठीक है, अली को निकालने के बाद बच्चों मैंने आयशा को निकाला, आयशा आ गई। आयशा को निकालने के बाद बच्चों मैंने काप को निकाला, और काप को मैंने यहां पे डाल दिया। अब लेकिन बच्चों अब मैंने स्टैक 2 के अंदर जब मैंने आइटम कॉपी करा, तो जो मुझे ऑर्डर चाहिए था वो ऑर्डर नहीं है। मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए था? द ऑर्डर शुड बी अली, आयशा, काप एंड फुरकान। मेरी क्यू का ये ऑर्डर होना चाहिए था। अब बच्चों स्टैक 1 आपके पास क्या हो चुका है? स्टैक 1 इज नाउ एम्प्टी, ऑल द आइटम्स आर बीइंग पॉप्ड आउट, ऑल द आइटम्स आर बीइंग पॉप्ड आउट। तो आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। अब मैं वापस से क्या करूंगा बच्चों? वापस से मैं स्टैक के अंदर पुश करना स्टार्ट करूंगा। अब सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास? जब मैंने निकाला
काप, नहीं फिर वापस वही हो जाएगा, पॉप करा के सर स्टैक 2 में रिवर्स हो जाएगा। अब मैं अगर अब रिमूव करता हूं, काब आ गए, फिर आयशा आ जाएंगी, फिर अली आ जाएंगे, अली आयशा काब, और फिर जो है अच्छा 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 सही है, समझ गया बच्चों, मैं समझ गया, मैंने रिमूव कर दिया भाई वापस से पूरा। शुरू से कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, एक्सप्लेन करना है आप लोग को। यहां पे देखें, दिस वॉज अली, आयशा एंड काब, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें फुरकान को ऐड करना है। तो मैं पहले बच्चों फुरकान को ऐड नहीं कर रहा अभी स्टैक 1 के अंदर, मैंने सारे आइटम्स क्या करे, पॉप करे और स्टैक 2 में स्टोर करवा दिए। जब मैंने पहला आइटम पॉप करा, अली गए, यहां पर आ गए अली, आयशा रिमूव करा, आयशा यहां पर आ गई, काब को रिमूव करा बच्चों, काब यहां पर आ गए, ठीक है। अब मैंने स्टैक 2 के अंदर बच्चों क्या करा, फुरकान को ऐड कर दिया। स्टैक 2 में मैंने क्या करा, फुरकान को ऐड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों ये स्टैक 1 इज एम्प्टी। अब मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवा दिया। अब मैं जब भी सबसे पहले पॉप करूंगा, कौन रिमूव होंगे, फुरकान, तो फुरकान यहां आ गए, ठीक है भाई। हमें ये लिस्ट जनरेट करनी थी ना, बन गई ये लिस्ट, फुरकान आ गए। फिर बच्चों पॉप करा, कौन आ गए, काब आ गए, यहां से पॉप वहां पे पुश कर रहे हैं। फिर बच्चों क्या किया, आयशा आ गई, और आयशा के बाद हमारे पास क्या आ गए, अली आ गए। एंड बच्चों दिस इज हाउ फुरकान जो है हमारे पास टेल से क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। तो दिस इज हाउ बच्चों यू कैन ऐड एन आइटम इन क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट what you are going to do, you are going to pop all the items from the stack 1 and you are going to insert all the items in stack 2 and stack 2 should be empty. Then you are going to add the new item बच्चों in stack 2 and then after adding the new item in stack 2 all the items will be again popped out and will be moved to बच्चों stack 1 और वो आपका जो है आपका आइटम जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई। सो सारे मैंने अभी इतना दिमाग लगा लिया बेटा ऐड करने के अंदर, अभी अभी मुझसे रिमूव ना करवाओ, ठीक है भाई। सो ऐड करने का देख लिया आपने ऑर्डर, पहले सारे पॉप आउट करो, स्टैक 2 में मूव करो, फिर स्टैक 2 में नया आइटम जो ऐड करने वो ऐड करो और फिर सारे वापस से पॉप आउट करवा के अपने स्टैक 1 के अंदर ऐड अप करवा दो, ठीक है। ओके जी, नहीं फुरकान को स्टैक 1 में ऐड नहीं कर सकते, फिर पॉप करवा देंगे, वो फिर मसला आ रहा है ना। अभी तो देखा तुमने, जब भी आइटम ऐड होगा वो टॉप पे ऐड होगा ना अनस, फिर मसला आ रहा है ना, ऑर्डर डिफरेंस हो रहा है। हमें ऑर्डर यही चाहिए, अली, आयशा, काब एंड देन फुरकान। फुरकान टेल में ही होने चाहिए, एंड में ही होने चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय बच्चों रिकर्जन, आसान सा सवाल है। व्हेन अ फंक्शन और procedure calls itself, 2 नंबर का सवाल है, recursion always have 2 cases, one base case where recursion ends and one is general or recursive case. ओके लेट्स सी पार्ट बी देखते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे अब। और पार्ट बी के अंदर क्या बता रहे हैं, एक फिबोनाची सीक्वेंस है हमारे पास।
is a series of numbers formed by adding two preceding numbers. अगर आप देखें लास्ट टू नंबर्स ऐड होके आपका थर्ड नंबर बनता है इसके अंदर. फिबोनाची सीरीज बच्चों इस तरह काम करती है. लाइक यू कैन सी 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 दैट विल बी 3 एंड सो ऑन. ठीक है, हो गया. तो बच्चों यहाँ पे अगेन आप लोग को रिकर्जन कॉल की जा रही है. रिकर्सिव कोड है आप लोग के पास एंड वी नीड टू कंप्लीट दिस कोड. तो और आपके एग्जामिनर ने आप लोग को बता दिया दैट यू नीड टू प्लेस द नंबर. आपको यहाँ पे नंबर क्या प्लेस करना है? 5 प्लेस करना है. तो इट्स एन इजी टास्क, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों. जल्दी जल्दी ट्रेस कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है हमारे पास. सो कॉल नंबर 1, फंक्शन कॉल बच्चों विल बी FIB fib एंड द वैल्यू फॉर नंबर इज 5. मुझे हर फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या करना है? कॉल करना है. ऑफ कोर्स आप लोग को पता है. तो मैंने यहाँ पे चेक करा रिकर्जन. अभी मैं वाइंडिंग करूंगा यहाँ पे परफॉर्म. तो मैंने यहाँ पे चेक करा 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स. ठीक है, तो मैं कहां पर आ जाऊंगा? टूवर्ड्स एल्स. और एल्स के ऊपर आया बच्चों रिजल्ट. तो रिजल्ट के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? रिकर्सिव कॉल हो रही है. तो एक्चुअली रिजल्ट के अंदर क्या जाएगा? क्या जाता है हमारे पास? रिकर्सिव कॉल हमारे रिजल्ट में जाती है. तो वो रिकर्सिव कॉल क्या होगी हमारे पास? num -1 दैट विल बी fib 4 प्लस fib num -2 दैट विल बी 2. oh sorry not 2, 3. तो दिस विल बी एक्चुअली स्टोर्ड बच्चों इन द रिजल्ट. एक जगह नंबर की वैल्यू क्या हो रही है? -1 और एक जगह नंबर की वैल्यू क्या हो रही है? 2. अब देखिए दो दफा आपके पास यहां पे क्या कॉल किया गया आप लोग का जो रिकर्सिव कॉल है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जाता है ना, तो फंक्शन के अंदर दो दफा कॉल किया गया है बच्चों. एक दफा क्या किया गया? नंबर -1 और एक दफा नंबर क्या गया? -2. तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल किया आपके पास आपका फंक्शन दो दफा कॉल किया जा रहा है. एक्चुअली द वैल्यू इज स्टोर्ड इन रिजल्ट, लेकिन दीज आर द 2 आइट्रेशन कॉल्स. तो अब देखिए यू कैन, अब आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है बच्चों, मतलब लाइक नंबर -1 के लिए भी कॉल करना है और आपको नंबर -2 के लिए भी कॉल करना है. तो लेकिन ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप ही परफॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हमारे पास नंबर -1 की कॉल हुई है, तो दैट्स व्हाई हम लोग नंबर -1 को ही आगे कॉल आउट मतलब कैरी ऑन करेंगे. तो मैं आगे बढ़ा अब यहाँ पे सेकंड कॉल. दिस टाइम अब मैं यहाँ पे num -1 की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स आई नीड टू टॉक अबाउट दिस num -2 भी. तो num -2 क्या होगा एक्चुअली? दैट विल बी fib 3. तो fib 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास अभी थोड़ी देर में. ठीक है, तो वी नीड टू टॉक अबाउट बोथ. तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे. fib 4 नंबर की वैल्यू अब क्या होगी मेरे पास? इट इज 4. जब नंबर की वैल्यू 4 होगी तो fib दिस विल बी 3 एंड प्लस fib 2. ये अभी वाइंडिंग हो रही है. जब मैं रिटर्न करूंगा तो वहां पे क्या होगी? अनवाइंडिंग होगी आपके पास. फिर देन थर्ड कॉल fib 3 वैल्यू ऑफ द नंबर इज 3. यहां पे क्या हो जाएगा? 2 और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस fib 1. अब फोर्थ कॉल के अंदर fib 4 sorry fib 2 now the value for num is 2 और ये क्या हो जाएगा? fib 1 प्लस fib 0. ठीक है, एंड नाउ in the fifth call fib 1. now the value of number बच्चों क्या है हमारे पास? हमारे पास value of num is 1. तो अब जब value of num is 1 तो मैंने यहां पे चेक करा क्या नंबर की वैल्यू, नंबर अब मेरे पास 1 हो गया, मैं आइटरेट करता हुआ. नाउ नंबर की वैल्यू क्या? लेस देन इक्वल्स टू 1 है. यस दैट्स ट्रू. तो यहां पे मैं क्या करवा दूंगा? रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर. तो नाउ द वैल्यू फॉर रिजल्ट बच्चों विल बिकम 1 बिकॉज नंबर की वैल्यू 1 थी. अब जैसे यहां पे क्या हुआ? ये एंड इफ होके यहां पर आया रिटर्न रिजल्ट. तो बच्चों जब मैं रिटर्न करूंगा रिजल्ट तो अब आप लोगों को पता है यहां पे कि मेरे पास लास्ट कॉल के अंदर दो दफा मेरा मेन फंक्शन कॉल किया गया था. सर दो दफा कब किया गया था? तो बच्चों वन वॉज
that was for 1 and 1 was when the value for number was 0. तो दोनों के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, रिजल्ट को लिखना होगा। तो पहले बच्चों जब मैं 1 के लिए कॉल करूंगा, ऑफ कोर्स द वैल्यू फॉर नंबर विल बी 1, लेकिन ये तो मैंने अभी इस वाले के लिए कॉल करा है, अब मैंने बच्चों इसके लिए भी कॉल कर लेता हूं व्हेन द वैल्यू फॉर नंबर इज 0। तो 6 कॉल fib 0 और वैल्यू ऑफ द नंबर इज 0। तो रिटर्न बच्चों ऑफ कोर्स मैं यहां पे चेक करूंगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, रिटर्न रिजल्ट। तो यहां पे द वैल्यू फॉर रिजल्ट विल बी 0 एंड द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न विल बी 0। और अब बच्चों मेरी यहां पे वाइंडिंग, ये पूरा पार्ट क्या था, दिस वॉज वाइंडिंग। ठीक है भाई, वाइंडिंग हो गई, वाइंडिंग हो गई। और आपको पता है अब क्या होगा, अनवाइंडिंग होगा। अनवाइंडिंग के अंदर आप लोग क्या करेंगे, बैक केस के अंदर जाएंगे। तो अब बैक केस में जाना शुरू करें। सबसे पहले बच्चों जब मैंने अनवाइंडिंग करी, तो अनवाइंडिंग में स्टार्ट करूंगा बच्चों फ्रॉम हियर, यहां से अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने बच्चों अनवाइंडिंग स्टार्ट करी, दिस इज फ्रॉम द फोर्थ कॉल, फोर्थ नंबर से स्टार्ट होगा एंड द वैल्यू फॉर नम इज फैब 2, नम की वैल्यू 2। अब बच्चों फैब 1 की वैल्यू बताएं मुझे, द वैल्यू फॉर फैब 1 इज, हमें पता है 1, और फैब 0 की वैल्यू क्या है हमें पता है, दैट इज 0। तो मैंने यहां पे नोट कर ली, दिस विल बी 1 प्लस 0 एंड द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न विल बी ऑफ कोर्स 1। अब वापस से अनवाइंडिंग, स्टैक के अंदर सारी वैल्यूज है, दिस टाइम दिस विल बी 3, तो FIB fib 3 के अंदर वैल्यू फॉर नम इज 3। अब मुझे क्या चाहिए, fib 2 एंड fib 1। तो fib 2 की वैल्यू क्या है, fib 2 की वैल्यू सर हमें क्या पता क्या है, बेटा आपको पता है fib 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो मैंने यहां पे बता दिया 1, और fib 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, द वैल्यू फॉर fib 1 इज ऑफ कोर्स 1। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, 1 प्लस 1 दैट विल बी 2। नाउ when the value for अब एक नंबर और नम की वैल्यू जब आपके पास क्या होगी, कॉल नंबर मतलब नम की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है 2, तो दिस विल बी fib 4, और यहां पे आपको नम 3 चाहिए, द वैल्यू फॉर नम इज नाउ 4। fib 3 की वैल्यू क्या है आपके पास, आपको पता है दैट इज 2। यू कैन सी फ्रॉम हियर द वैल्यू फॉर fib 3 इज 2, और 2 प्लस fib 2 क्या था मेरे पास 1, that will be 3 and the last call बच्चों fib 5, the value for num is 5। तो fib 4 की वैल्यू क्या है 3 and fib 4 की वैल्यू 3 और fib 3 की वैल्यू क्या थी, that was 2, the result will be 5 and I think बच्चों we are done। तो this is, ये हमने पूरी यहाँ पे क्या परफॉर्म करी है, यहाँ पे हम लोगों ने अनवाइंडिंग परफॉर्म करी है। ठीक है, अनवाइंडिंग हो गई, और दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म। तो इसी तरह बच्चों अब हम लोग और मैक्सिमम क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आप लोग को मतलब प्रैक्टिस विल गो ऑन, कैरी ऑन, और हम लोग इस तरह मेहनत करते रहेंगे। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।